हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने जो पिछला वीडियो था वो 1906 से 1916 तक जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके बारे में पढ़ा, और आज हम जो है उसके क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव और जो है और प्रश्न उत्तर हैं वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कांग्रेस का 1907 का जो सेशन है जिसमें जो है वो पार्टी में फूट पड़ गई थी, वो कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का जो 1907 का सेशन था वो सूरत, गुजरात में हुआ था। ठीक है, जिसमें कांग्रेस के नरम दल, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये नरम दल के नेता थे। और गरम दल के नेता जो थे वो लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंदो और विपिन चंद्र पाल। तो ये इसमें बट गई थी कांग्रेस, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, और 1907 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, बोस ने बम फेंका था 1912 में, याद रखना। ये 1907 में रास बिहारी जो है घोष हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं हो रहा, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष में। ठीक है, तो अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष थे। फिर भारत की राजधानी को कब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो ये 1911 में स्थानांतरित किया गया। बिहार और उड़ीसा को कब बंगाल प्रांत से अलग किया गया? तो 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार राज्य बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को जो है बंगाल से अलग किया गया, और बाद में उड़ीसा जो है वो 1936 में बिहार से अलग हुआ है। ठीक है, तो बिहार और उड़ीसा को 1912 में अलग किया गया है बंगाल प्रांत से। ठीक है, और आपने ध्यान दिया होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था, हिंदू और मुस्लिम एरिया के हिसाब से कर दिया गया था। बाद में 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, लेकिन 1912 में फिर बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। ठीक है, बाद में उड़ीसा को फिर बिहार से अलग करके जो है वो अलग से राज्य बनाया गया। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसकी स्थापना की थी? तो ये गदर पार्टी की स्थापना की है। ठीक है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने। फिर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य कौन था? तो 1909 से जो है एक सदस्य जो है वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो है वो भारतीय होता था। तो पहला जो सदस्य था 1909 में भारतीय जो था वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, वो था एसपी सिन्हा बोला जाता था, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, एसपी सिन्हा जो थे वो पहले भारतीय सदस्य थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में। फिर पंजाब के किस क्रांतिकारी ने 1914 में कोमागाटा मारू नामक पोत को भारतीयों को सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने के लिए किराए पर लिया था? ठीक है, तो सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने के लिए जो है वो गुरुदत्त सिंह संधू ने लिया था। ठीक है, इनका नाम याद रखना आपने, कोमागाटा मारू से इनका नाम जुड़ा हुआ है, हमने उसमें भी पढ़ा था। फिर दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में किस ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी? तो 1911 में जो है किंग जॉर्ज V आए थे। ठीक है, तो जो है 1905 का बंगाल विभाजन भी रद्द किया गया, साथ ही साथ राजधानी भी जो है वो शिफ्ट कर दी गई दिल्ली कलकत्ता से। फिर पृथक सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भारत में पहली बार कब आरंभ हुई? ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी इसमें, तो ये 1909 का जो मार्लियामेंटो सुधार है उसके द्वारा शुरू की गई। ठीक है, फिर 20वीं शताब्दी के जो पहला दशक है, ठीक है, उसमें महाराष्ट्र में कांग्रेस के गरम जो दल के नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ये आगा खां सलीमुल्लाह, ठीक है, इन्होंने की थी 1906 में ढाका में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप कितनी बार आया हुआ है, तो किसने की, कब की और कहाँ पे की? फिर इनमें से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था? सर हेनरी कॉटन, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। हेनरी कॉटन 1904 में बॉम्बे अधिवेशन के टाइम बने, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस में, और मोतीलाल नेहरू 1919 में अमृतसर में। फिर 1916 में लखनऊ समझौता के अंतर्गत कौन से दो राजनीतिक दलों ने साथ काम करने पर सहमति जताई थी? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, अम्बिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष इस जो अधिवेशन के। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जहां पे कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में बट गई थी? तो रास बिहारी घोष थे, 1907 का सूरत अधिवेशन। फिर इनमें से कौन उदारवादी गुट के नेता नहीं है, उदार दल के नेता नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो गरम दल के नेता थे, और
बाकी 3 जो हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सब जो है नरम दल के नेता थे। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये लाला हरदयाल ने की। ठीक है, साथ में सोहन सिंह भाकना पहले अध्यक्ष थे। 1912 ईस्वी में किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के जो बग्गी है उस पर बम फेंका था? तो रास बिहारी बोस। ठीक है, साथ में 1907 में अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन के, और 1912 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के ऊपर बम फेंका था उनकी बग्गी पे, तो वो थे रास बिहारी बोस। बोस और घोष का फर्क है सिर्फ। 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है भारत आए थे, तो दिल्ली को राजधानी बनाना, बंगाल विभाजन रद्द करना के अलावा मुंबई में किसका निर्माण किया गया? तो 2 काम तो मैंने अब हम पढ़ भी रहे थे। एक तो दिल्ली को राजधानी बनाया कलकत्ता के बजाय, दूसरा बंगाल विभाजन रद्द किया। तीसरा काम जो हुआ था 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ के भारत आगमन पर, वो था मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बना 1911 में। ठीक है, फिर है होम रूल मूवमेंट जो चल रहा था 1916 के आसपास, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट एट ऑल लेवल। ठीक है, स्थानीय स्वशासन जो है, सेल्फ गवर्नमेंट एट ऑल लेवल। और होम रूल आंदोलन जो है लीग है, उसके 2 प्रमुख नेता थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। किस साल बंगाल विभाजन रद्द हुआ? 1911 में, हमने पढ़ भी लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा शहर भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था? शिमला। ये हमने काफी बार देखा भी है, हिमाचल जीके में भी। ठीक है, बर्मा में जो है, ठीक है, किसको भेजा गया? एक तो हमें लाला जो है बहादुर शाह जफर का तो पता ही है। मांडले जेल जो है बर्मा में किसको भेजा गया 1907 में? तो लाला लाजपत राय को जो है बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया था 1907 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी। ठीक है, कानपुर में अधिवेशन हुआ था शायद वो। एनी बेसेंट थी 1917 में। और अगर पहली भारतीय महिला की बात करेंगे, ये पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, पर भारतीय नहीं थी। अगर हम पहली भारतीय महिला की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू थी, 1925 में बनी। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में किसको मारा था? तो करजन वाइली को मारा था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में। भारत में किस एक्ट द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया? तो ये 1909 का पार्लियामेंटो सुधार है। ठीक है, कनाडा में किस जगह पर कामागाटा मारू म्यूजियम है? तो ये वैंकूवर में है, कनाडा के वैंकूवर में। 1913 में यूएसए और कनाडा में स्थापित गदर पार्टी के कौन सदस्य नहीं थे? लाला हरदयाल, भगवान सिंह, लाला लाजपत राय, रामचंद्र। तो लाला लाजपत राय इसके सदस्य नहीं थे। मेन तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ही थे। ठीक है, फिर 1907 के बाद कांग्रेस का पहला संयुक्त अधिवेशन कब हुआ? फिर ये 1916 में ही हुआ। ठीक है, यहाँ पे नरम दल और गरम दल जो है वो मिल गए थे 1916 में। वह पहला भारतीय कौन था जिसने 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के बाद जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में जिनको नियुक्त किया गया? तो ये एसपी सिन्हा थे, जिन्हें लॉर्ड सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। फिर स्वतंत्रता के पूर्व होम रूल आंदोलन शुरू किसने किया था? तो ये एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, 1916 में। फिर अगेंस्ट होम अलीपुर कॉन्स्पिरेसी जो है वो, ठीक है, वो किसके खिलाफ थी? तो ये अरविंदो घोष। ठीक है, फिर इनमें से कौन सी घटना जो है वो क्रमवार लिखना है हमने। तो सबसे पहले जो है वो आर्य समाज की स्थापना हुई, ठीक है, 1875 में। फिर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया, ठीक है, 1878 के आसपास। फिर उसके बाद जो है वो बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, और लखनऊ समझौता 1916। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। फिर अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन जो है उसकी स्थापना किसने की? तो ये लाला हरदयाल ने की है। गदर पार्टी के जो लीडर हैं, वेयर वॉज द ट्रायल ऑफ गदर पार्टी लीडर हेल्ड इन यूएसए? तो इनके खिलाफ जो ट्रायल जो चला गदर पार्टी के सदस्यों का, तो वो कहाँ चला? सैन फ्रांसिस्को में। और यहीं पे उन्होंने स्थापना भी की थी 1913 में। मुसलमानों के किस अभिजात वर्ग ने अक्टूबर 1906 में जो है वो पृथक चुनाव प्रणाली की पैरवी करने के लिए एक शिष्टमंडल जो है लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए शिमला भेजा था? तो ये अलीगढ़ समूह थे। ठीक है, बाद में फिर मुस्लिम लीग की स्थापना भी करवाने में इनका योगदान था। गदर पार्टी, गदर जो पत्रिका है उसके प्रकाशन की काल अवधि क्या थी? तो वो वीकली न्यूज पेपर था। ठीक है, पत्रिका जो थी, मैगजीन जो थी वो वीकली छपती थी।
फिर किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार अपना लक्ष्य स्वराज या स्वशासन घोषित किया था? तो ये हमने पढ़ा था, ये 1906 वाला जो अधिवेशन है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जिसके अध्यक्ष थे। फिर वीडी सावरकर को किस षड्यंत्र के केस में 1910 में काला पानी की सजा दी गई थी? तो नासिक जो षड्यंत्र केस था उसमें विनायक दामोदर सावरकर को जो है वो काला पानी की सजा हुई थी 1910 में। अमेरिका में गदर पार्टी का संचालन किसने किया? लाला हरदयाल ने। मुस्लिम लीग की स्थापना किस साल हुई? 1906 में हुई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई तो उस समय इंग्लैंड का जो शासक था वो कौन था? तो किंग जॉर्ज V थे, किंग जॉर्ज पंचम। किसने बनारस में केंद्रीय हिंदू स्कूल की स्थापना की? तो एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है, ये बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है सबको पता 1911 में हुआ किंग जॉर्ज V के आने पे। तो उसमें 21 लाख रुपए का खर्चा आया था उस समय। तो आधा हिस्सा जो है उसका एक ही परिवार ने दिया था, और वो जो परिवार था वो एक यहूदी परिवार था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसका नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक के साथ जुड़ा हुआ है? तो इनमें से जो है आगा खां जो है वो 1906 में मुस्लिम लीग जो ढाका में बनी उसके संस्थापक में से एक थे। 1906 में आगा खां जो ढाका के नवाब थे, और साथ ही साथ नवाब मोहसिनुल मुल्क, ठीक है, साथ ही साथ सलीमुल्लाह। तो इन्होंने किसकी स्थापना की 1906 में? तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लाला हरदयाल किससे जुड़े थे? गदर पार्टी से जुड़े थे। होम रूल लीग किसने स्थापित किया? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। 1915 में इंडियन नेशनल इवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखी? तो ये अंबिका चरण मजूमदार ने लिखी थी, जो बाद में 1916 में अध्यक्ष भी बने, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन के, लखनऊ वाले। एनी बेसेंट की थियोसॉफी इनमें लोकप्रिय नहीं थी, तो उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी वो था। तो तमिल ब्राह्मणों में ये लोकप्रिय नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा यूपी में जो व्यावसायिक समूह था उसमें लोकप्रिय थी। गुजरात के युवा उद्योगपतियों में लोकप्रिय थी, और हैदराबाद के जो व्यापारी और वकील थे उनमें थी। कामागाटा मारू 1914 में क्या था? ये एक जापानी स्टीमर था, ठीक है। फिर रोमा रोला ने चिता से अद्भुत विवेकानंद की वाणी, ये किसको कहा है? तो ये अरविंदो को कहा था। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, भारतीय अशांति के जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये किसे कहा है? वैलेंटाइन शिरोल ने, जो ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल है, उन्होंने भारतीय अशांति के जनक फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा है। दिल्ली दरबार के अवसर पे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया वो किसने फेंका था? तो वो थे रास बिहारी बोस और जोरावर सिद बरहाट। मेन तो रास बिहारी बोस थे, 1912 में ये फेंका गया था, ठीक है। फिर देश बंधु चित्तरंजन दास ने राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा था? तो ये अरविंदो को कहा था, श्री अरविंद को। इसके अलावा जो BHU है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना में महामना मदन मोहन मालवीय को 1916 में 32 लाख रुपए दान जो है वो किसने किया था, किसने दिया था? काशी के नरेश ने, टाटा ने, बिरला ने, बलदेव दास बिरला, ठीक है, या फिर जमनालाल बजाज ने। तो जो जमनालाल बजाज, ठीक है। तो जो राजा बलदेव दास बिरला हैं उन्होंने 32 लाख रुपए दिए थे BHU की स्थापना के लिए। स्टुटगार्ट जर्मनी में 1907 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में किसने भाग लिया था और पहली बार भारतीय तिरंगे को वहां पे फहराया गया था? तो ये मैडम भीकाजी कामा ने भाग लिया था। क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो जो भारतीय तिरंगे को विदेश में फहराने का पहला जो है वो जो स्टुटगार्ट जर्मनी में हुआ था 1907 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था मैडम भीकाजी कामा ने। 1908 में ये कहा गया है जब ट्रायल चल रहा था उनके बारे में, ठीक है। हु एड्रेस द बेंच इन द फॉलोइंग टर्म्स, इन स्पाइट ऑफ वर्डिक्ट ऑफ दिस जूरी आई स्टिल मेंटेन दैट आई एम इनोसेंट, परहैप्स इट इज द विल ऑफ द प्रोविडेंस दैट द कॉज विच आई रिप्रेजेंट विल प्रॉस्पर माई सफरिंग देन माई रिमेनिंग फ्री। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के लिए इन वाक्य का प्रयोग किया गया है। फिर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार किस लिए जाना जाता है? तो ये जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई, तो ये इसी में शुरू की गई थी, ठीक है। और गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा 1906 से 1916 तक के जो भी प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में 1917 से 1934 तक की जो भी राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं हम वो देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।